In the name of Allah, the Merciful and Gracious. Good morning, students. Last week we started Unit 2 of English, Romers. We have read the whole story and identified different parts of speech like verbs, nouns, and adjectives. Meanings of difficult words were also discussed. This week we are going to start reading comprehension of this lesson. Before starting reading comprehension, let's revise its summary first. It is a fable. In my previous lectures, I have discussed in detail about fable. Fable is a story in which characters are animals and we get a moral from the story. एक ऐसी स्टोरी जिसमें कैरेक्टर्स एनिमल्स होते हैं और स्टोरी के एंड पे हमें कोई मॉरल मिलता है या कोई लेसन मिलता है. In the story, a hare is sleeping under a tree. A ripe fruit falls down and the earth shakes a bit. The hare gets up in surprise, starts running and shouting. The earth is breaking apart. When story begins, we read that a hare was sleeping under a tree. एक hare tree के अंदर सो रहा होता है. अचानक से ट्री के ऊपर से राइप फ्रूट मीन्स फ्रूट दैट इज रेडी टू ईट. वो फ्रूट गिरता है ट्री से ज़मीन के ऊपर, जिससे ज़मीन थोड़ी सी हल्की सी वाइब्रेट होती है. क्योंकि हेयर सोया हुआ होता है, उसको ऐसा लगता है कि ज़मीन बहुत ज़ोर से मूव की हो. वो अचानक से उठता है, फ़ौरन उठता है और वो कंफर्म नहीं करता कि ये साउंड कहाँ से आई है और ज़मीन क्यों मूव करती फील हो रही है. वो जस्ट ही स्टार्ट्स रनिंग एंड शाउटिंग द अर्थ इज़ ब्रेकिंग अपार्ट, कि अर्थ टूट रही है. You can see here commas around this statement in the beginning and at the end. I have told you that these commas are called inverted commas. ये inverted commas हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी कैरेक्टर के, किसी पर्सन के, किसी आदमी के जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं वो लिखते हैं. अब द अर्थ इज़ ब्रेकिंग अपार्ट, दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ हेयर. इनमें कोई चेंज नहीं लाया गया. तो जब उनके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जो बिल्कुल उन्होंने खुद कहे थे वो वर्ड्स लिखते हैं, तो हम इसके इर्द गिर्द शुरू में और एंड पे कॉमास डालते हैं. इन कॉमास को इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं. आप ये देख सकते हैं जो स्टार्ट में कॉमास हैं उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है और जो एंड वाले हैं वो आम कॉमा की तरह हैं, लेकिन ये ऊपर हैं और डबल हैं. हमारी आगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक एक्सरसाइज भी है जो इन्वर्टेड कॉमास पर है, इसलिए इस पॉइंट को जहन में रखिए. सो हेयर उठता है और भागना शुरू कर देता है और शाउट करना शुरू कर देता है, द अर्थ इज ब्रेकिंग अपार्ट. ऑन द वे सम अदर एनिमल्स, कुछ और एनिमल्स लाइक डियर, राइनोसरस, टाइगर also join him, who hear him also start running and shouting. ये सारे जानवर जो हैं वो उसकी नॉइज़ सुनते हैं और वो भी नहीं उससे पूछते कि क्या हुआ है, वो भी उसके साथ सुन के ही भागने शुरू हो जाते हैं जैसे वो भाग रहा था. एक वाइज लाइन रास्ते में उनको मिलता है. अ लाइन नियर बाय आस्क्स देम, एक लाइन जो करीब ही केव में रहता है वो जब ये नॉइज़ सुनता है तो वो उनसे पूछता है कि क्या बात है भाई, क्यों भाग रहे हैं आप सब लोग. आफ्टर लिसनिंग द होल स्टोरी. अच्छा, अब यहाँ पे जब लाइन उनसे पूछता है तो जो हेयर है, जो लाइन जो है वो टाइगर से पूछता है. टाइगर पॉइंट आउट करता है राइनोसरस की तरफ. राइनोसरस कहता है जी मुझे तो नहीं पता, ये तो डियर भाग रहा था तो मैं भी भागने शुरू हो गया. फिर लाइन डियर से पूछता है. डियर कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैं तो ये हेयर को भागते हुए मैंने देखा और मैं भी भागने शुरू हो गया. अब बारी आती है हेयर की. हेयर अब उसको सारी स्टोरी सुनाता है कि हाँ ऐसे मैं सोया हुआ था और दरख्त से कुछ चीज़ मुझे लगा जैसे ज़मीन वाइब्रेट कर रही है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे ज़मीन जो है वो इज़ गोइंग टू ब्रेक, तो मैं भागने शुरू हो गया.
अब लॉयन वाइज था, लॉयन उनसे कहता है कि लेट्स गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, उस जगह पे चलते हैं जहाँ पे ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि लॉयन के पाँव के नीचे तो ज़मीन बिल्कुल सॉलिड थी, बिल्कुल उसको कोई ऐसा फील नहीं हो रहा था कि जैसे द अर्थ इज़ गोइंग टू ब्रेक। तो अब सब जब वहाँ पहुँचते हैं, आफ्टर लिसनिंग द होल स्टोरी दे गो टू After listening the whole story, they go to the tree. A ripe fruit falls again. जब वो वहाँ खड़े होते हैं देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए सराउंडिंग्स को, तो उस वक्त अगेन वही उसी तरह से एक एप्पल जो है वो ज़मीन के ऊपर गिरता है एंड शेक्स द अर्थ, और ज़मीन को शेक करता है। इन द सेम वे द लॉयन लॉव्स, लॉयन को अब सारी बात समझ आ जाती है। लॉयन लॉव्स हंसता है एंड एडवाइजेज देम, दिस इज गोइंग टू बी द मॉरल विच वी लर्न फ्रॉम अ फेबल, एंड एडवाइजेज देम नॉट टू लिसन द रूमर्स बिकॉज दे आर ऑफन अनट्रू, कि हमें रूमर्स को सुनना नहीं चाहिए क्योंकि ये अक्सर सच नहीं होती। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको रूमर की डेफिनेशन भी बताई थी कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी न्यूज़ जो बग़ैर कंफर्मेशन के हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटीज़ में, पीपल में स्प्रेड हो जाती है, वो रूमर होती है। इनफैक्ट वो फॉल्स होती है, उसको जस्ट हम वेरीफाई नहीं करते और हम उसको फॉरवर्ड करते जाते हैं। सो इस स्टोरी में सबसे पहले हेयर भाग रहा होता है, हेयर के बाद नंबर 2 एनिमल डियर, एंड नंबर 3 एनिमल राइनोसेरस, नंबर 4 टाइगर, और उसके बाद फिर लॉयन जो है वो उन पे बिलीव नहीं करता और उनसे सारी बात सुनता है और उसको वेरीफाई करने के लिए उस जगह पर जाता है जहाँ पर ये सब कुछ हुआ था, और फिर वहाँ पर वो उसको रीज़न भी मिल जाती है और वो फिर उनको एडवाइस भी करता है, और इस तरह हमें भी एक मॉरल देता है कि हमें रूमर्स पर बिलीव नहीं करना चाहिए। Let's start the reading comprehension. What did the animals do in the story? Match the animal to the correct answer. Names of different animals are given and the things which they did in the story. You will read the statements and match with the animal. Let's read the first. Followed the hare and the deer. अब hare भी running कर रहा है और deer भी. Which is the third animal who followed hare and the deer? Yes, the third animal is rhinoceros. Number 2, followed and ran with the other 3 animals. Now there are 3 animals. Number 1 hare, number 2 deer, number 3 rhinoceros, and which is the 4th animal? 4th animal is tiger. Was shocked by a noise but did not see the fruit fall down. शॉक तो हो गया नॉइज से, लेकिन उसने फ्रूट फॉल होते नहीं देखा था। जस्ट ही फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ. विच एनिमल वॉज दैट? हेयर. Said the earth was not breaking apart. Yes, lion said this. The earth was not breaking apart. Believed the hare's words and that the earth was breaking apart. कौन सा वो एनिमल था जिसने हेयर के इन वर्ड्स पर यकीन कर लिया था? द अर्थ वॉज ब्रेकिंग अपार्ट. डियर. डियर जो था उसने जब देखा कि जो हेयर है वो रनिंग कर रहा है और शाउटिंग कर रहा है, तो उसने उसकी इस बात पर यकीन कर लिया और खौफजदा होकर, फ्राइटेंड होकर उसके साथ रन करने शुरू कर दिया. पार्ट बी. फेबल इज़ अ स्टोरी दैट टीच अ लेसन. अब हमें इस स्टोरी से भी एक लेसन मिला है. Yes, that we should not listen to rumors. A lesson that we learn from a story is also called a moral. जो lesson हमें story से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? Moral. What is the moral of this fable? इस fable का moral है, 4 options are given. You will read them and tick the correct option. Number 1 is the earth is not breaking apart. No. Number 2, deer, rhinoceros and tigers run very fast.
This is also not the moral. Fruits hit the ground with a loud thud. No. Don't listen to rumors which are often true. This fourth one is true. You will put a tick over here. Don't listen to rumors which are often untrue. Part C of reading comprehension. Who do the sentences refer to? Put a tick for hare or lion. Each sentence in this question refers to either hare or to lion. अब हमें देखना है कौन सा सेंटेंस हेयर के बारे में है और कौन सा सेंटेंस लायन के बारे में है. सेंटेंस नंबर 1. हु स्टार्टेड अ रूमर विदाउट चेकिंग फर्स्ट. सबसे पहले रूमर किसने स्टार्ट की थी बगैर उसको कंफर्म किए. इट वॉज द हेयर हु स्टार्टेड रूमर एट फर्स्ट. नंबर 2. हु फर्स्ट आस्क्ड क्वेश्चंस बिफोर लिसनिंग टू द रूमर. रूमर सुनने से पहले किसने क्वेश्चंस पूछे थे. आपको पता है किसी भी एनिमल ने वजह नहीं पूछी थी. दे जस्ट स्टार्टेड रनिंग एंड शाउटिंग द अर्थ वॉज ब्रेकिंग अपार्ट. सिर्फ लायन ऐसा एनिमल था जिसने क्वेश्चन किए थे. सो इट्स आंसर इज लायन. नंबर 3. हु थॉट दैट ही हर्ड द अर्थ ब्रेकिंग. किसका ख्याल था कि अर्थ उसने आवाज़ सुनी है कि अर्थ जो है वो ब्रेक कर रही है. इट वॉज हेयर क्योंकि वो ट्री के नीचे सो रहा था और जब फ्रूट फॉल से अर्थ वाइब्रेट हुई तो उसको ऐसे लगा कि जैसे अर्थ टूटने वाली हो. नंबर 4. हु वॉज केयरफुल टू लुक अराउंड फर्स्ट. एनिमल्स में से हेयर और लायन में से कौन केयरफुल था कि जब उसने न्यूज़ सुनी, उसने रूमर सुनी तो सबसे पहले उसने खुद ऑब्ज़र्व किया और केयरफुली अपने इर्द गिर्द देखा कि अर्थ टूट तो नहीं रही है. इट वॉज लायन. नंबर 5. हु रैन टू टेल एवरीवन दैट द अर्थ वॉज ब्रेकिंग. हर एक को बताने के लिए कौन भागा कि अर्थ ब्रेक हो रही है. इट वॉज हेयर who ran and shouted. Number 6. Who acted wisely and checked if the rumor was true. किसने अक्लमंदी से काम लिया और चेक किया कि रूमर सही था है या गलत. It was the lion who checked the rumor. Next is part D of reading comprehension. Read these statements. Write true for T and F for false. ये ट्रू फॉल्स हैं. आप ब्रैकेट में इनका आंसर राइट करेंगे. आई विल जस्ट पुट टिक और क्रॉस बट यू विल राइट इन योर बुक्स टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. नंबर 1. द डियर वॉज स्लीपिंग बीनीथ अ ट्री. इट्स फॉल्स बिकॉज डियर वॉज नॉट स्लीपिंग. इन फैक्ट हेयर वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री. सो इट इज़ फॉल्स. Number 2. The lion was sleeping in a cave. Yes, it's true. The lion was sleeping. Number 3. The deer told the tiger that the earth was breaking apart. Again, it's false. Number 4. The rumor was that the sky was falling apart. Sky was not falling apart. The earth was going to break. So it is false. Number 5. The lion advised the animal to not listen to rumors as they are often untrue. Yes, this is the moral of the story. So it is true. And that's all for today. Hope so. You will do your work neatly in your books. Thanks a lot.